Hello students, good afternoon. I am Dr. Priyanka from Mission Seva Foundation Trust. मुझे आज बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के समक्ष आकर कुछ बात करने की और आई एम वेरी थैंकफुल टू समग्र शिक्षा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो आज जिस विषय पे हम लोग बात करने के लिए एकत्र हुए हैं उसका वो कोई एक नया टॉपिक ना होकर वो एक्चुअली बात आपकी और हमारी है। जैसा कि आप लोग पीपीटी में जो उसका फर्स्ट स्लाइड है वो आपको विजिबल है कि हम लोग बात करने के लिए आज बैठे हैं एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी कि किशोर अवस्था या यौवनारंभ से हम लोग क्या समझते हैं और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे एक उदाहरण से कि जैसे आपका कोई दोस्त है या आपका कोई भी मित्र अगर आपको ये कहता है कि आज मैं बहुत उदास फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या आज मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रही हूँ, या आपके दोस्त ने आपको आज आके बताया कि पता है आज मेरी मम्मी पापा से बात हुई और पता नहीं क्यों पर वो मेरी बात को समझते ही नहीं है, और जबकि मुझे पता है कि मैं सही कह रहा हूँ लेकिन मम्मी पापा मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? अगर आपने भी इस तरीके की बातें महसूस करी हैं या अपने मित्रों से या अपने आसपास के दोस्तों से ये कहते हुए सुना है, तो इसका क्या अर्थ है? क्यों इस उम्र में हम लोग क्या इसका कोई कारण है कि इस उम्र में ही हमारे साथ ऐसा हो रहा है? तो इस पर हम लोग कुछ आने वाले और 2 दिनों में इस पे चर्चा करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करेंगे कि हम किशोर अवस्था असल में है क्या, या यौवन आरंभ को हम लोग कैसे समझते हैं और हमारा विज्ञान उस बारे में हमें क्या बताता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि किशोर अवस्था होती क्या है या किशोर अवस्था हम किसे कहते हैं। तो किशोर अवस्था हमारी वो पीरियड है, वो फेज है जिसमें बचपना, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का जो समय है जिसको हम किशोर अवस्था कहते हैं। या अगर मैं सिंपल भाषा में इसको बताऊं तो किशोर अवस्था है हमारी 10 से लेके 19 साल के पीरियड जो है, हमारे ईयर्स हैं 10वीं से 19 साल के जब हम होते हैं तो उसके बीच के पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? किशोर अवस्था। अब आगे बढ़ते हैं और किशोर अवस्था, चलिए अब 10 साल का तो सबने होना है, आज से मैं भी उस पीरियड से गुजरी हूँ और सभी लोग उस अवस्था से गुजरते हैं। तो क्या इसमें क्या ऐसे मुख्य चेंजेस हैं, क्या मुख्य बदलाव हैं जो हम महसूस करते हैं? आप लोग जो भी आज हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हैं वो 12वीं की कक्षा के छात्र छात्राएं हैं, तो हम सभी उस अवस्था को से गुजर रहे हैं। और अब हम ये समझेंगे कि इस दौरान ये जो साल हैं ये क्यों इतने खास हैं, ऐसा क्या उन सालों में होता है जिनसे हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है या पड़ सकता है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ओके, अभी हमने बात करी किशोर अवस्था की कि 10 से 19 साल के बीच का जो समय काल है उसे हम किशोर अवस्था कहते हैं। तो फिर प्यूबर्टी क्या है? ये शब्द, ये कॉन्सेप्ट आपने अपने साइंस की किताबों में ज़रूर पढ़ा होगा, तो इसको एक बार फिर से दोबारा से समझेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य में क्या प्रभाव है। तो प्यूबर्टी, जिसे हम यौवना आरंभ भी कहते हैं, वो असल में है क्या? अगर एडोलेसेंट 10 से 19 साल के बीच का पीरियड है जिसे हम आम भाषा में टीनेज भी कहते हैं, जो अभी जितने भी हमारे साथ छात्र छात्राएं जुड़े हैं, मैं मान के चल रही हूँ कि वो सभी टीनेज से गुजर रहे हैं, वो सभी बच्चे 10 से 19 साल के बीच के हैं। तो यौवन आरंभ या जिसे हम प्यूबर्टी भी कहते हैं, वो है हमारे शरीर में एडोलेसेंस के दौरान होने वाले बदलाव, जिन्हें हम प्यूबर्टी कहते हैं। सो प्यूबर्टी क्या है? हमारे एडोलेसेंस में, किशोर अवस्था में, टीनेज में जो हमारा शरीर जिन बदलावों से गुजरता है
उसे हम क्या कहते हैं, यौवनारंभ या फिर प्यूबर्टी। अब ये प्यूबर्टी को थोड़ा और आगे चल के समझेंगे कि इसका हमारे शरीर पर, हमारे मन पर क्या अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है या पड़ सकता है। तो यौवनारंभ या प्यूबर्टी का होने का उद्देश्य क्या है? प्यूबर्टी से हम लोग का इसका उद्देश्य है हमें अडल्ट बनाना, हमें अडल्टहुड की तरफ ले जाना, प्यूबर्टी का उद्देश्य है। अब किस तरीके के चेंजेस हम लोग कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन अपने किशोर अवस्था में महसूस करता है, उसको हम लोग एक नज़र उस पर डालते हैं। सबसे पहले कैसे हमें पता चलता है कि मान लीजिए कि आपका कोई कज़न है जिससे आप बहुत सालों पहले मिले थे और आज जब 3 या 4 साल बाद आप उसके मिलते हैं तो आप कहते हैं, अरे राजू या अरे पिंकी, तुम तो बहुत बड़ी लग रही हो, ये कैसे संभव हुआ? ये कैसे आपने देखा कि आपने राजू को या पिंकी को या आपके किसी भी कज़न को जिससे आप बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, उसको आपने महसूस किया कि वो बड़ा हो चुका है या बड़ी हो चुकी है। तो सबसे पहला जिस पे हमारा मुख्य ध्यान जिस पे जाता है वो होता है हाइट। तो यौवनारंभ प्यूबर्टी में सबसे पहले जो फिजिकल चेंजेस दिखाई देते हैं वो होते हैं इंक्रीज इन हाइट। तो आप जैसे अपनी स्क्रीन्स पर जो आपके आगे स्लाइड है उसमें देख सकते हैं कि वही सेम बच्चा फर्स्ट वाले जो चित्र है उसमें छोटा दिख रहा है, उसके बाद थोड़ा और बड़ा और उसके बाद अडल्ट दिख रहा है। तो वो कैसे हो रहा है कि जस्ट देखने से ही आपको पता चल रहा है कि कोई छोटा है या कोई बड़ा हो चुका है। अब एज साइंस स्टूडेंट्स हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि ठीक है, इंक्रीज इन हाइट तो हो रहा है, पर कैसे होता है इंक्रीज इन हाइट? तो इसको आप लोग ये समझ सकते हैं कि जो हमारे जो बोन्स हैं, जैसे हमारे हाथों की या पैरों की बोन्स है, किशोर अवस्था में उनको इनका इलोंगमेंट होता है, वो लंबी होती हैं, तभी हमारी हाइट में इंक्रीज होता है। इसमें एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, सभी लोग लंबे होते हैं, सबको ही किशोर अवस्था में हाइट अच्छी होनी है, लेकिन इसके साथ एक चीज़ बच्चों जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो ये है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर खान पान से भी हमारी हड्डियों का विकास, अच्छा विकास संभव है। तो किशोर अवस्था में अगर हम लोग अपने खान पान, अगर अपने न्यूट्रिशन पे बहुत अच्छा ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है हमारे जो भी हम खाते हैं हमारे शरीर पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन हम लें इस उम्र में, ताकि हमारी जो शारीरिक विकास है वो अच्छे से संभव हो पाए। इसमें एक चीज़ और समझने वाली है कि जैसे जो गर्ल्स होती हैं उनकी हाइट में जो इजाफा होता है वो यौवनारंभ में, प्यूबर्टी में लड़कों की अपेक्षा स्टार्टिंग में थोड़ा तेजी से होता है, या और जो लड़के होते हैं उनको थोड़ा सा रुक कर उनकी हाइट में इंक्रीमेंट होता है, लेकिन वो उसको पेस को कवर कर लेते हैं। 19 साल तक आते आते लगभग लड़के और लड़की दोनों ही अपनी मैक्सिमम हाइट जो होती है वो अटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग क्योंकि फिजिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से फिजिकल चेंजेस हमारे किशोर अवस्था में हमें देखने को मिलते हैं, क्या बदलाव हमारे जीवन में आता है, हमारे शरीर पर आता है। तो हाइट के साथ साथ जो दूसरा जो देखने में आता है, जो हमें विजिबल होता है चेंज किसी में भी, वो होता है चेंज इन शेप। तो शेप के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बॉय है जिसके क्या हुए हैं, शोल्डर्स ब्रॉड हुए हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस, और जो गर्ल्स हैं उनकी जो हिप के और जो कमर के नीचे का हिस्सा है उसमें वो वेस्ट जो है, वेस्ट के नीचे के जो हिस्से हैं उसमें इजाफा होता है, क्योंकि हमारा सिर्फ हाइट में विकास नहीं होता है एडोलेसेंस में, बल्कि विड्थ में भी विकास होता है, और ये बहुत ही नेचुरल है। हमें ज़रूरत है कि हम उसको समझें और क्या चीज़ नॉर्मल है, और उसमें कई बार हम अगर मैं स्पेशली गर्ल्स की बात करूं या बॉयज़ की भी बात करूं तो होता क्या है कि हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम पतले दिखें इस उम्र में, और सभी को अच्छा लगता है, वो ज़रूरी भी है, लेकिन हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि किशोर अवस्था के दौरान ये बहुत नेचुरल है। आपकी एक हेल्दी बॉडी है अगर आप हाइट में और विड्थ में दोनों ही तरीके से बढ़ रहे हैं।
लड़कों को भी हम लोग देखते हैं स्कूल में, या कि बच्चे क्या करते हैं कि अरे अरे वाह मेरे देखो आर्म्स जो है बाइसेप्स बन गए हैं, या शोल्डर्स बहुत ब्रॉड हो गए, विच इज़ वेरी नॉर्मल। और ये सभी के साथ किशोर अवस्था में इस तरीके की चीज़ें होती हैं। आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा फिजिकल चेंज है और जो बहुत ही ज़्यादा नोटिसेबल है वो क्या है? चेंज इन वॉइस। तो फिर से हम राजू और पिंकी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारी कोई कज़न है, हमारा कोई कज़न है, वो हमें बहुत टाइम बाद मिला है, तो आप उसको एकदम से कैसे, अगर आपने उसको फ़ोन किया है मान लीजिए, तो कई बार ऐसा होता है कि आपने राजू को फ़ोन मिलाया है अपने कज़न को, और आपको ऐसे लगा, क्योंकि वो आपके मामा जी का बेटा था, तो आपको ऐसे लगा कि मामा जी बात कर रहे हैं फ़ोन पे। तो फिर आप बाद में कहेंगे अरे राजू तुम्हारी आवाज़ तो एकदम बड़ों जैसी हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे ऐसा लगा मामा जी बात कर रहे थे। तो ऐसा कैसे हुआ? तो ये हुआ बच्चों किशोर अवस्था में हमारे जो बॉडी में चेंजेस आते हैं उसकी वजह से। ये सभी के साथ होता है, आपने ज़रूर देखा होगा, अपने दोस्तों में, खुद में महसूस किया होगा कि जो मेल वॉइस है, बॉयज़ में ये कैसा होता है कि बॉयज़ की आवाज़ थोड़ी डीपर हो जाती है, लो पिच की हो जाती है, या फिर हम कहें कि भारी हो जाती है। और वहीं फीमेल्स की जो आवाज़ है वो कम डीप, लेस डीप या फिर हाई पिच की हो जाती है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है। ये तो हमने महसूस किया, आप सब लोग 12th में आप सब लोगों ने ये चीज़ महसूस करी होगी, पर इसके पीछे क्या साइंस है? इसके पीछे की साइंस है हमारी वॉइस बॉक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेरिंग्स। ये हमारे यहाँ पे लेरिंग्स जो है, इसकी वजह से क्योंकि ये बढ़ता है, स्पेशली जो बॉयज़ हैं उनमें इसका विकास होता है। और ये किस तरीके से होता है अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये देखिए, जिसे हम क्या कहते हैं, आम भाषा में हम कह देते हैं एडम्स एप्पल, जो ज़्यादातर आप लोगों ने इसमें बॉयज़ के अपीयरेंस में इसको देखा होगा, और बॉयज़ मेरे साथ अग्री करेंगे कि ये हमारे एडोलेसेंस का, प्यूबर्टी का एक बिल्कुल साफ साफ एक एविडेंस है। इसको ये किस वजह से हो रहा है? वापस लेरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं और जिसे हम एडम्स एप्पल भी कह देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो आवाज़ है उसमें चेंजेस आते हैं, बॉयज़ में जो अलग तरीके से और गर्ल्स में अलग तरीके से। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एक बहुत अभी तक हमने बात करी कि कौन से चेंजेस बॉयज़ में हो रहे हैं। आपने देखा बॉयज़ में अलग प्रकार के हो रहे हैं और गर्ल्स में अलग प्रकार के हो रहे हैं, पर क्या कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो दोनों में, लड़के और लड़कियों में समान हो रहे हैं? वो चेंजेस में डिफरेंस नहीं है, लड़कों को भी वो देखने को मिलते हैं और लड़कियों को भी किशोर अवस्था में। जी हाँ, वो चेंजेस हैं हमारे पिंपल्स या फिर एक्ने। आपने बहुत समांतर देखा होगा, और हमारे बच्चे बहुत परेशान भी रहते हैं कि अरे मुझे ये पिंपल्स निकल रहा है, तो हमें कहीं पार्टी में जाना है, मम्मी ने बोला चलो, नहीं नहीं मम्मी आज फेस पे पिंपल हो गया है, मैं नहीं जाऊंगी या मैं नहीं जाऊंगा, है ना। ऑफ कोर्स वो हमें देखने में अच्छा नहीं लगता और हम बहुत परेशान रहते हैं। कई बार तो बच्चे डॉक्टर्स पे दौड़ रहे हैं कि अरे ये जल्दी से ठीक हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये हो किस वजह से रहा है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। क्या डॉक्टरों के पास जाने से उसका निजात है? हाँ, कुछ हद तक है, और डॉक्टर्स हमारी हेल्प के लिए ही हैं। बट साथ साथ आपको बच्चों, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, बीइंग एजुकेटेड स्टूडेंट, आपको समझने की ज़रूरत है कि पिंपल्स और एक्ने एडोलेसेंस में प्यूबर्टी की जो हमारा जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है, एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल। थोड़ा बहुत पिंपल्स, थोड़े बहुत एक्ने होना सामान्य है और उससे घबराने की बिल्कुल भी हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये पिंपल्स और एक्ने हो क्यों रहे हैं, इसको हमें समझना है। पिंपल्स एक्ने सबने देखे हैं कि सबको हो रहे हैं, लेकिन क्यों? तो इसके पीछे का जो विज्ञान है वो आपके सामने अभी स्लाइड पे है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे स्किन में ऑयल ग्लैंड्स भी हैं, स्वेट ग्लैंड्स भी हैं। अब क्या कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि ग्लैंड्स क्या होते हैं? आपने सुना होगा अपनी साइंस की बुक्स में कि ग्लैंड्स, बट व्हाट डू वी मीन बाय ग्लैंड्स? हम सभी ने सुना है ग्लैंड्स, यस या नो? अच्छा, हमने सबने सुना है। आप अपना एक हैंड रेज कर सकते हैं जिससे मुझे पता चले कि मेरी आवाज भी आप तक आ रही है। या थम्स अप। ग्लैंड सुना है हम सबने, राइट?
ओके, कोई बात नहीं। तो हम ग्लैंड एक ऐसे ऑर्गन्स हैं हमारी स्किन में जो कोई ना कोई केमिकल्स या कोई ना कोई सीरम प्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा है हम अपने चेहरे पे ना बहुत सारा कुछ ना कुछ आजकल छोटी से छोटी एज में भी कुछ कॉस्मेटिक्स लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ मॉइस्चराइजर तो जनरली हम लोग यूज करते हैं। पर गॉड ने या आप जिसको भी मानते हैं, है ना, हम कैसे आए इस धरती पे, हम लेकिन हमारी जो स्किन है, क्या भगवान ने सोचा था कि मैं कोई मॉइस्चराइजर ये लोग लगाएंगे और मैं इनकी स्किन ड्राई भेजता हूँ? नहीं, हमारी स्किन में ऑलरेडी ग्लैंड्स हैं जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखने का काम कर रहे हैं निरंतर। मतलब ऐसा नहीं होगा आपकी स्किन में कभी भी कि आपको इतना ड्राई लगे कि ये निकल जाएगा, अभी पपड़ी बन के निकल जाएगा, नहीं। ऑलरेडी ये एक बहुत ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है हमारी बॉडी, और इसमें हमारे ग्लैंड्स होते हैं जिससे कुछ ना कुछ ऐसा सीरम निकलता है जिससे हमारी स्किन नेचुरली मॉइस्चराइज रहती है, जिसको हम ग्लैंड्स कह रहे हैं। तो स्वेट ग्लैंड्स का काम क्या होता है? स्वेट, जिसको कि पसीना आपकी बॉडी रिलीज करती है, वो ग्लैंड्स की वजह से करती है। तो उससे हमें पसीना आता है, आपकी बॉडी के अंदर से आ रहा है पसीना, राइट? कैसे आ रहा है? तो ग्लैंड्स वो ऑर्गन है जो किसी ना किसी तरह का सीरम प्रोड्यूस कर रहे हैं। लाइकवाइज ऑयल ग्लैंड्स हैं जो हमारी बॉडी में थोड़ा थोड़ा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रहने में, नेचुरली मॉइस्चराइज रखने में हेल्प होती है। ठीक है? तो अब इससे हमने समझा कि एक अच्छे अमाउंट का सीक्रीशन होना उन केमिकल्स का हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। तो आपको अगर पसीना आ रहा है, अगर गर्मी में मान लीजिए किसी को पसीना ही नहीं आता, पसीने का क्या साइंस है, पसीने का क्या विज्ञान है? पसीना एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम है हमारी बॉडी का, राइट? आप इस बात को समझते हैं सभी कि गर्मी के दौरान जब हमारे को पसीना आता है तो पसीना एक्चुअली हमारी बॉडी का कूलर है जो हमारी बॉडी को ठंडा रख रहा है। ठीक है? उसी के साथ, और मान लीजिए कि किसी को बिल्कुल पसीना ना आए, तो वो एक मेडिकल कंडीशन हो सकती है। अगर आपको बहुत गर्मी हो रही है और किसी को बिल्कुल पसीना नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स वो स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। तो थोड़ा बहुत पसीना आना बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी तरीके से जो ऑयल ग्लैंड्स हैं उसमें से थोड़ा बहुत ऑयल हमारी स्किन पे निकलना बहुत अच्छी बात है, हमें मॉइस्चराइज रहेगा। लेकिन प्यूबर्टी में, एडोलेसेंस में होता क्या है बच्चों, कि ये जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स हैं ये जरूरत से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पोर्स हैं स्किन के वो क्लॉग हो जाते हैं। मतलब वो उनको सांस लेने में, ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से पिंपल या एक्ने जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन इशू है, और ये समय के साथ ठीक भी हो जाता है। तो आप जैसे देखिए, इसको हम ऑयल ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं? सेबेशियस ग्लैंड्स। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। ऑयल ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेबेशियस ग्लैंड्स। जिसमें होता क्या है कि किशोर अवस्था में या यौवनारंभ में हमारे ये जो ग्लैंड्स हैं जरूरत से ज्यादा ऑयल सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है के पोर्स हैं, जो रोम छिद्र हैं, वो बंद हो जाते हैं, और उनमें पिंपल या एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है बच्चों? इससे बचने के लिए या इसको थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम रेगुलरली एक माइल्ड सोप से या माइल्ड क्लींजर से अपने चेहरे को या अपने बॉडी को, जहाँ पे भी आपको पिंपल की समस्या लग रही है, उसको धोते रहें। जितना ज़्यादा आप अपना फेस क्लीन रखेंगे, अपनी बॉडी को क्लीन रखेंगे, तो ये जो इम्प्योरिटीज़ जो आपके पोर्स में जमा हो रही है वो नहीं होगी, और जो एक्सेस ऑयल है उसको धीरे धीरे साफ होने में मदद मिलेगी। तो बाकी उम्र से ज़्यादा हमें किशोर अवस्था में अपने बॉडी और फेस को, स्पेशली जहाँ पे भी पिंपल्स की समस्या है, उसे क्लीन रखने की बहुत ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक हमने जो बात करी वो थी हमारी फिजिकल चेंजेस की, जो ऐसे चेंजेस हैं जो आप किसी को, कोई बड़ा हो गया है ये बिल्कुल देखकर ही बता सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके बारे में डिस्कशन हो। और एज साइंस स्टूडेंट्स या एज नॉर्मल 12 स्टूडेंट्स, आप किसी भी स्ट्रीम से हो,
आपने अपने स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में इनको समझा होगा कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, या प्यूबर्टी में फिजिकल चेंजेस के साथ साथ जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स हैं उनका भी डेवलपमेंट होता है। सेक्स ऑर्गन्स को हम लोग बोलते हैं गोनाड्स भी, ठीक है। गोनाड्स हम बोलते हैं सेक्स ऑर्गन्स को, आप इसको लिख सकते हैं। तो एक तरफ आप देख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एक तरफ आप देख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो होता क्या है, मान लीजिए कोई बच्चा जब बर्थ लेता है तो क्या उसमें ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है और किशोरावस्था के दौरान ही वो कहीं से उनमें डेवलप हो रहे हैं या कहीं से उसमें आ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। जब भी कोई बच्चा, अगर लड़की है लड़का है, जन्म लेते हैं तो उनके बॉडी में ऑलरेडी, जैसे आप देखेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, बट उनका जो डेवलपमेंट है, उनका जो विकास है, वो हमारी जो प्यूबर्टी का एज है उसमें डेवलपमेंट होता है। और उसके बाद ही वो, आप कह सकते हैं कि जैसे आप देखेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है तो उसमें क्या है, ऑलरेडी कोई बच्चा है उसमें ओवरीज होती हैं प्रेजेंट। जब भी कोई बच्ची ने जन्म लिया तो उसकी बॉडी में ओवरीज होती हैं, विच इज वेरी नॉर्मल, वेरी नेचुरल। लेकिन उसमें प्रोडक्शन ऑफ ओवा को रिलीज करने की जो क्षमता है ना बच्चों, वो ड्यूरिंग प्यूबर्टल एज में होगी। अभी तक सिर्फ ओवरीज प्रेजेंट थी, पर उस ओवरीज का विकास जो है वो प्यूबर्टी वाली एज में स्टार्ट होता है थ्रू मेंस्ट्रुएशन, जिसे हम आगे वाली क्लासेस में और डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट हमारा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो आप जैसे देखेंगे कोई भी मेल बॉडी है उसमें टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कोई भी बच्चा है, उसकी एडोलेसेंट एज नहीं आई है, प्यूबर्टी नहीं हिट हुई है, उससे पहले भी उसकी बॉडी में टेस्टिस प्रेजेंट हैं, पर जो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स जो टेस्टिस का काम है, वो हमारे किशोर अवस्था में या जो प्यूबर्टी का एज है तभी स्टार्ट होता है, तभी वो डेवलप होते हैं टेस्टिस। इसके आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स जो मेल का है, यहाँ पे आप टेस्टिस देख सकते हैं, जो स्पर्म डक्ट है वो देख सकते हैं। इन्हीं से जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ये हमारे फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन है, गोनाड्स हैं, वो आप देख सकते हैं। तो आप जैसे इसमें देखेंगे जो ओविडक्ट है या ओवरीज हैं, वहाँ पर उसमें जो प्रोडक्शन ऑफ ओवा है वो कब स्टार्ट होता है, जिसको हम एग भी कहते हैं, तो वो कब शुरू होता है, वो ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज में होता है। ठीक है, अब हमने बात करी फिजिकल चेंजेस की, जो आपने और हमने अपने स्कूल की किताबों में बहुत अच्छे से समझा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब लेकिन क्या सिर्फ फिजिकल चेंजेस ही है हमारे साथ जिनको हमने महसूस किया है और देखा है? क्या प्यूबर्टी में या किशोर अवस्था में और भी चेंजेस हैं जो हमारे शरीर पर प्रभाव डाल रहे हैं? तो हाँ, बिल्कुल। जैसे हमने आज के बच्चों क्लास की शुरुआत जिससे करी कि क्या आपने अपने आप में ये महसूस करा है कि कभी कभी आप बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, कभी कभी आपको बहुत खुशी महसूस होती है, कभी कभी आपको अपने मम्मी पापा की या अपने जो भी शुभचिंतक हैं उनकी बातें इतनी समझ नहीं आती हैं, आपको लगता है कि ये क्या बात कर रहे हैं, मुझे ज़्यादा पता है। तो ये सब अगर आप चेंजेस अपने में महसूस कर रहे हैं और तो ये सब कुछ नॉर्मल है, नेचुरल है, लेकिन ज़रूरत है इनके बारे में समझने की, डिस्कस करने की, और ताकि हमारे ये जो हमारा इतना इम्पोर्टेंट फेज़ है एडोलेसेंस का, किशोर अवस्था का, ये हम लोग चाहें तो हम इसमें आगे चल के इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने इन दिनों में अपने ऊपर काम किया तो हम आगे लाइफ में जो चाहते हैं उसमें बहुत अच्छा एक्सेल भी कर सकते हैं विद द सपोर्ट एंड गाइडेंस ऑफ आवर एल्डर्स। तो बात करते हैं मेंटल, इंटेलेक्चुअल या फिर इमोशनल चेंजेस की जिनसे हम गो थ्रू करते हैं। ओके, तो आपकी स्क्रीन पे एक ह्यूमन है, एक बहुत लेजेंडरी ह्यूमन है जिनकी फोटो आपको दिखाई दे रही है। इनका भाषा का नाम है एरिक एरिक्सन। और ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों है आज? क्योंकि देखिए किशोर अवस्था तो हमेशा से चलता हुआ आ रही है।
हमें हर कोई इस अवस्था से गुजरता है, और जो आप लोग महसूस करते हैं, जो भी आप लोग ने महसूस किया है अपनी प्यूबर्टी जब आपकी स्टार्ट हुई, या अभी जो आप अपनी बॉडी में या अपने मन में जो चेंजेस महसूस करते हैं, ये बहुत ही नॉर्मल है। तो ये एक हमारे साथ एरिक एरिक्सन ने एक स्टडी करी थी, जिसमें उन्होंने एक थ्योरी के माध्यम से हमें ये बताया कि ये सब चेंजेस जिनकी हम आज बात कर रहे हैं, फिजिकल चेंजेस के अलावा, ये बहुत ही नॉर्मल है। और किशोर अवस्था में, जैसे आपको नीचे नाम दिख रहा है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इसके ये बहुत ही आम बात है कि इस दौरान आपको अपनी आइडेंटिटी क्या है, मैं किस लिए हूँ, मैं क्या करूँगा लाइफ में, या मैं क्या करूँगी, या मैं ऐसा क्यों हूँ, या आपको ऐसा लगता है कि कोई भी घर में बात हो रही है तो उसमें मुझे भी डिसीजन में बुलाया जाए, क्योंकि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। तो ये जो एक विचार है ना, जैसे हम लोग बहुत, अभी हम एडल्ट भी नहीं हुए और बच्चे भी नहीं रहे, तो ये जो बीच की एक ब्रिज है जिसे हम एडोलेसेंट कहते हैं, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बारे में एरिक एरिक्सन ने बात करी है, जिसको हम समझेंगे। तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन है क्या? तो किशोर अवस्था के दौरान बच्चों, आप लोग अगर सहमत होंगे मेरे साथ तो आप बताइए कि ऐसा लगता है कि जैसे इंडिपेंडेंट हो गए हैं अब हम, है ना, हम लोग सब कुछ खुद कर सकते हैं। आप अपने घर में कहते हो कि अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं जा सकता हूँ, अब मैं अकेले होके आ सकता हूँ, या आपका कोई भी डिसीजन मेकिंग आपको करनी है अपने बारे में, तो आप कहोगे कि हाँ मैं खुद देख लूंगा या खुद देख लूंगी, आप टेंशन मत लो मम्मी, मैं कर लूंगा। इसमें ये सब होना बहुत ही लाजमी है इस अवस्था में, इस ये जो हमारी उम्र है उसमें। इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे इस अवस्था में बहुत जल्दी, जैसे आज आप लोग कितने अच्छे से सब लोग अपनी विंटर वेकेशंस में भी समय निकाल के आए हैं, तो इस अवस्था को अगर आप यूटिलाइज करेंगे, तो क्योंकि हमारे शरीर के साथ हमारे ब्रेन का भी डेवलपमेंट इस उम्र में अच्छे से हो रहा होता है, तो अगर आप चाहें तो जितने अच्छे से आप पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छे से आपको वो ग्रास्पिंग पावर भी आपकी बढ़ती है। फिजिकल चेंजेस तो हो रहे होते हैं, उसमें ही हमारे ब्रेन का भी विकास हो रहा होता है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी, अच्छे से कोई चीज़ में आप समझना चाह रहे हैं, तो ये उम्र उसके लिए भी बहुत अच्छी है। साथ साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस, इस दौरान, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है कि नए रिश्ते बनाने की भी बहुत इच्छा जागती है। मित्रता बहुत घनिष्ठ हो सकती है इस उम्र में। क्यों, वो कैसे संभव है? क्योंकि आप एक अच्छे मित्र कब बन पाएंगे? जब आप दूसरे अपने दोस्त की भावनाओं को समझेंगे। तो इस उम्र, ये उम्र दोस्त बनाने की भी उतनी अच्छी है, पढ़ाई करने की भी अच्छी है, क्योंकि इस दौरान हम अच्छे से ग्रास्प कर पाते हैं चीज़ें, साथ ही साथ दूसरों के इमोशंस को भी अच्छे से समझने के योग्य होते हैं। ठीक है, तो अपने मित्रों को भी बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए, आपका मित्र भी आपको समझने की कोशिश करेगा, और ये मित्रता आपके सालों साल आगे आने वाले दिनों में चल सकती है। इसके साथ हमारी जो मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल मैच्योरिटी है, वो भी आगे बढ़ती है। किशोर अवस्था में जो टीनेजर्स हैं, जो आप लोगों की जो इस समय उम्र है, वो ऑफन स्ट्रगल करते हैं चेंजेस के साथ एडजस्ट करने में। तो कई बार होता ही है बच्चों कि आपकी बॉडी में कई प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आप किसी से बात नहीं कर पा रहे उस बारे में। आपको पता ही नहीं है क्या नॉर्मल है, क्या अब नॉर्मल है। जैसे आपको कुछ चिड़चिड़ाहट हो रही है, पर आपको लगता ही नहीं है कि कोई आपको समझेगा। आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे नहीं समझेगा, कोई मेरा अपना नहीं है। अगर इस तरीके की फीलिंग्स आ रही हैं, तो ये आप इसको समझ के चलिए कि ये बहुत ही नॉर्मल है, और लगभग सभी के साथ, लगभग सभी बच्चे, सभी किशोर जितने भी हम होते हैं, उनको ये सब चीज़ें महसूस होना बहुत आम बात है। और हमें अगर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, तो हमें ज़रूरत है किसी ना किसी बड़े से, किसी ना किसी अनुभवी से, जिसने वो किशोर अवस्था पार कर ली है। मे बी आपके दोस्त की वो कोई सिस्टर हो सकती है, कोई भाई हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। तो आप उनसे बात करिए, और वो आपको बहुत आसानी से बताएंगे कि अरे ये तो बहुत आम बात है, ऐसा तो होता रहता है। लेकिन कई हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग गलती कर लेते हैं कई बार कि सब कुछ अपने अंदर रखने की, और हमें लगता है कि अब तो हम बड़े हो गए, हमें सब कुछ पता है, हम तो सब बुक्स भी पढ़ ली हमने, 12th में आ गए, इतने बड़े हो गए हैं कि अब हम सब समझते हैं। पर ऐसा नहीं होता है। हमसे ज़्यादा जिन्होंने दुनिया देखी है, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, वो आपको
और भी अच्छे से आपकी जो प्रॉब्लम आपको अभी लग रही है उसका सल्यूशन देने में सक्षम है। बस ज़रूरत इतनी है कि आप उनसे बात करें, उनसे डिस्कस करें, उनसे अपनी बात को आगे रखें और आपको लगेगा फिर कि अरे जो आपके साथ हो रहा है वो शायद नॉर्मल है, वो सबके साथ होता है। ओके, तो हम लोग ये एक पौधा आप देख रहे हैं कि जो किशोर अवस्था है वो बिल्कुल इस एक पौधे की तरह है और इस पौधे को पेड़ बनने तक ज़रूरत क्या होती है? राइट डायरेक्शन की, बड़ों के गाइडेंस की और गुड मॉरल वैल्यूज़ की। अगर आपने इन तीनों चीज़ों को साथ में रखा तो आप भी जैसे ये पौधा एक पेड़ बनेगा और उसके बाद फल देगा, उसी तरीके से हमारे बच्चे जितने भी हैं अगर इन तीनों चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे तो बहुत अच्छे से अपना जीवन आगे जो भी आप फील्ड में जाना चाहते हैं बहुत अच्छे से उसको कर पाएंगे। ओके, अब हमने बात करी अभी फिजिकल चेंजेस की, मेंटल इमोशनल चेंजेस की ब्रीफ में। अब हम कुछ ऐसे चेंजेस की बात करेंगे जो हमें जो हमारी शरीर में आते तो हैं पर उनका जो आप कहेंगे कि लड़कों में है कुछ या कुछ लड़कियों में, पर वो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। जैसे अभी तक जो आपने चेंजेस देखे जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, क्योंकि वो हमें आगे रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट। जैसे तो ये जो है आप देखेंगे एक्सक्लूसिव टू द इंडिविजुअल सेक्स है, यानी कि मेल और फीमेल में अलग अलग तरीके से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखेंगे कि जो ड्यूरिंग प्यूबर्टी हमारे जो बॉडी में चेंजेस आते हैं उसमें क्या होता है कि जो लड़के हैं उनको दाढ़ी मूंछ आती है और जो गर्ल्स हैं उनका ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होना इज़ वेरी नॉर्मल, वेरी नेचुरल। ये सारे चेंजेस कब हो रहे हैं हमारे साथ? जब हम प्यूबर्टी की एज से गुजर रहे हैं। और जितने लड़कियों में चेंजेस हो रहे हैं उतना ही लड़कों में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है। तो ये जो चेंजेस है बच्चों, ये क्योंकि हर इंसान यूनिक है तो ऐसा नहीं है कि एक ही उम्र में किसी में वो चेंजेस देखने को मिलेंगे। कई बार हमारे जो बच्चे हैं वो परेशान हो जाते हैं कि दोस्त की दाढ़ी आ गई पर मेरी क्यों नहीं आई अभी तक, ऐसा होता है। बट हर इंसान, हर बच्चा यूनिक है और सबके लिए अपना अपना एक टाइम है, क्योंकि ऐसी कोई एक निर्धारित एक उम्र नहीं है कि इस उम्र में आप आ गए तो आपको भी इसी उम्र से ही इस चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सबका अपना अपना कुछ आगे पीछे का समय रहता है, तो उसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। विद टाइम वो जो चेंजेस हैं आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ जो हमारे सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स में है, आप देखेंगे कि हमारे बॉडी में हेयर ग्रोथ होती है और मेल में आप देख रहे हैं आर्मपिट एरिया या चेस्ट एरिया या जेनाइटल्स, और फीमेल्स में जो हमारे प्यूबिक एरियाज हैं, जेनाइटल्स हैं और या फिर आर्मपिट्स में आपको ये हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है, जो अगेन नॉर्मल है। आप हो सकता है कि इसके अलावा भी हेयर ग्रोथ हो सकता है फीमेल बॉडी में कहीं और पे भी देखने को महसूस हो, या मेल बॉडी में आपको लगे कि हेयर ग्रोथ नहीं है या कम है। तो इन सब चीज़ों से बात करके आप लोग अपने बड़ों से सलाह ले सकते हैं। इसमें कुछ भी घबराने की या टेंशन लेने की बात नहीं है। हेयर ग्रोथ कम होना या ज़्यादा होना या कई बार उन जगहों पे होना जहाँ पे आपने महसूस नहीं करी तो नॉर्मल भी हो सकता है। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि गर्ल्स में भी चिन में आपको हेयर ग्रोथ दिख रही है या आपके नेक सेक्शन में दिख रही है, तो कई बार वो हो सकता है कि वो जेनेटिकली भी पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये तो नॉर्मल नहीं है और ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो ज़रूरत है आप किसी ना किसी से परामर्श लें और उसमें टेंशन बिल्कुल मत लें, और बस लेकिन किसी से सपोर्ट लें, किसी से बात करें, यही हमारी आपसे अपेक्षा है। अब नेक्स्ट है हमारे हॉर्मोन्स सीक्रेटेड बाय द गोनाड्स। गोनाड्स जिसको हमने अभी अपने सेक्स ऑर्गन्स को पीछे समझा, तो ये जो सारी चीज़ें आपके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं ये एक्चुअली हो कैसे रहे हैं, ये कैसे संभव है कि ये सब कुछ जो आपकी बॉडी में हो रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं, वो किन की वजह से हो रहे हैं, किसके कौन से ऐसे हॉर्मोन्स हैं जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये आपको अभी देखने को मिल रहा है आगे स्क्रीन पे।
तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको अभी यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ पे जो ओवरीज है हमारी, वो क्या सीक्रेट करती हैं? एक हार्मोन सीक्रेट करती हैं जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन है वो? एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी हमने बात करी, जो फीमेल्स में आपने अभी देखा, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट या फिर हेयर ग्रोथ, ये इनकी वजह से, इस एस्ट्रोजन की वजह से पॉसिबल होता है। वहीं जो हमारी जो मेल बॉडी है, जो उनका एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें जो हमारे टेस्टिस हैं, उससे एक हार्मोन डेवलप होता है, सीक्रेट होता है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बनते हैं। और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी हमने मेल्स के डिस्कस करे, जैसे कि दाढ़ी मूंछ आना, जैसे कि हेयर ग्रोथ होना, वो उस टेस्टोस्टेरोन से पॉसिबल हुआ है। पर इसके पीछे एक मास्टरमाइंड है, इसके पीछे एक मास्टरमाइंड, एक और ग्लैंड है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, और जिनकी वजह से टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरीज जो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर पा रहा है, वो मास्टरमाइंड ग्लैंड कौन सा है? उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या आप लोगों ने इस ग्लैंड के बारे में कभी सुना है? पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? बायोलॉजी की क्लासेस में आपने आपने जरूर पढ़ा होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है स्टूडेंट्स? क्या ओके, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है और ये कहाँ पे है, और इसकी वजह से हमारी बॉडी में सारे हॉर्मोन्स, मतलब ये एक वो मास्टरमाइंड इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो उनको इंस्ट्रक्शन भेजेगा, टेस्टिस जो है फिर टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेंगे, फिर बॉडी में जो है हेयर ग्रोथ, या फिर लड़कों में बियर्ड आ रही है, सेम पिट्यूटरी ग्लैंड जब इंस्ट्रक्शन फीमेल बॉडी को देगा तो ओवरीज जो है एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेंगी, और उसके बाद और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फीमेल बॉडी में वो होंगे। ये देखिए, तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपको कहाँ पे दिख रहा है? आपके मस्तिष्क में के आसपास, और वहां से जो वो आपके हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, उसके बाद आपकी बॉडी में ये सारे चेंजेस पॉसिबल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आज जो हमने बात करी स्टूडेंट्स, वो हमारी है कि हमने क्या क्या फिजिकल चेंजेस की बात करी, क्या मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल चेंजेस की बात करी है। इसके बारे में कोई कुछ क्वेश्चन करना चाहता है? जीआईसी हुडोली, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? आप लोग को जो हमने आज बात करी वो आपको समझ में आई? यस और नो? नो मैम। ओके, नो क्वेश्चंस, और या कुछ समझ नहीं आया? समझ आ गया मैम। अच्छा, व्हाट्स योर गुड नेम? क्या नाम है बच्चा आपका? जगमोहन सिंह। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। एनीबडी एल्स? ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। और हम लोग कल फिर से मिलेंगे और हम लोग बात करेंगे कि आज हमने किशोरावस्था और यौवनारंभ में होने वाले बदलावों में जो होते हैं हमारी बॉडी में, उनको समझा है। इसको हम अब नेक्स्ट लेके जाएंगे और हम कोशिश करेंगे समझने की कि और हमारे हेल्थ में क्या प्रभाव पड़ रहे हैं और उसको हम कैसे डील करें, या फिर हाइजीन से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू।